जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर में हम चर्चा करत हन कि महिला मन ला जिन पंचायत में आरक्षण मिले है या अन्य जगह जिन आरक्षण मिले है ओमा तो उनकर प्रतिनिधित्व बढ़ गए, लेकिन का उनला न्याय मिल पाते, का उनकर पास निर्णय ले के क्षमता बढ़े है, एकरो आकलन होना चाहिए। आए दिन आप देखत हो, आए दिन आप सुनत हो कि कौन हिसाब से जिन्हें पंचायत पति या एसपी जन शब्द के उपयोग हमन करथन तेन आप ला दिखत हो ही। ये बड़ा दुखद है जब कोनो कहते कि सरपंच पति है। वास्तव में हमार बहनी मन बर ये सोचे वाला विषय है कि उल्ला जन है राजनीति के चलत तो राजनीति में ला देगी, लेकिन ओखर प्रतिनिधित्व तो बढ़ गए, लेकिन ओखर निर्णय लेके क्षमता ला नहीं बढ़ाए गए हैं। आज भी कई जगह जिन निर्णय ले जाते तेन पति मन लेते हैं। दूसरा जिन सबसे बड़ी बात है, आप चुनाव प्रचार में देखा तो हूँ कि यदि मोर नाम संदीप अखिल है और मोर पत्नी के नाम रश्मि है तो मैं यदि चुनाव प्रचार करूँ तो मैं लिखूँ रश्मि संदीप अखिल। ये का तरीका है? का उनकर जिन व्यक्तित्व है अपन आप में परिपूर्ण है जेकर वजह से उनला राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो पति के नाम बड़ा जरूरी है। काबर पति के जिन अहम है ओकर से वो संतुष्ट हुई। लेकिन आज जिन हम चर्चा करत हन जिन सबले महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि पंचायत स्तर में महिला मन के जिन प्रतिनिधित्व बढ़ाए गए हैं ओखर बाद भी आज जिन्हें आप गाँव में चले जाओ, मैं छत्तीसगढ़ के गाँव में जाता हूँ और देखता हूँ कि सरपंच मन के का स्थिति है, बहनी मन के का स्थिति है। यही बात के चर्चा आज हम करबो डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी से। ये जिन है मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं। वंदना राजपूत जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मुखर प्रखर वक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ जी शैलेंद्री परघनिया जी, उनकर से भी चर्चा करबो। आज बहनी मल्ला जन जुरियाए हैं नौकर पीछे यही मकसद है कि ये जान पान कि साल 1947 में देश आजाद हुई, साल 2021 चलत है, ओखर बाद भी महिला मन के का स्थिति राजनीति में वैसन हो पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव यदि आप देखूं तो ओमा 17% जिन है महिला मन के हिस्सेदारी है जिन आज भी कम है। सबले पहले हम चलथन डॉक्टर वर्णिका शर्मा के पास। वर्णिका जी, आप बहुत भले भांति मनोविज्ञान ला समझते हो, का कारण है कि जिन सरपंच पति शब्द उपयोग करे जाते और महिला मन जिन है सरपंच बन जाते पद में पहुंच जाते लेकिन निर्णय नहीं ले पाए? वर्णिका शर्मा जी। जी संदीप जी, पहले तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि का सुघर कार्यक्रम और का मुख्य विषय पर मुला आमंत्रित करे। जैसे कि बात चलत है सरपंच पति के, तो मैं ये बात बता दूं कि महू जब शुरुआत में अपन कैरियर आरंभ करत रहे हूँ उस समय भी जब मैं गांव में जाऊँ कोनो कार्यक्रम पर या शोध पर, तो उस समय कहे जाए कि एक एसपी से मिल ले वो कहें, तो मैं कहूँ कि ये एसपी का चीज़ होते, तो बहुत देर बाद समझ में आई कि एक सरपंच पति के छोटे नाम ला गाँव में एसपी कहे जाते करके। तो एसपी वो का बताही, सरपंच तो ओखर पत्नी है ना, हमन तो अमुक सरपंच से मिले बर आए हैं, तो कहे नहीं ओखर से मिले के मतलब कि आप मन सरपंच से मिल ले। ये मैं बात बताता हूँ आज से 8 से 10 साल पहले की, और तभी भी निर्णय लेके जो क्षमता है तब में और अब में, यदि आप मन जो सोशल डेवलपमेंट की रिपोर्ट ला अभी भी उठा के देखो तो अभी भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं आए हैं। अभी भी पत्नी जरूर सरपंच बन जाते पर निर्णय लेके समुचित अधिकार अधिकांश जगह पति मन के हाथ में। काबर कि एक हमन जिन समाज में जिन परिवेश में दो मुख्य कारण एक पर जिम्मेदार है, एक तो परिवेश, दूसरा सामाजिक विचारधारा। जिन समाज में जिन पितृसत्तात्मक समाज में हमन बड़े होथन, हम लड़की मन हमर ग्रोथ होते, हमन आगे बढ़थन, और एक समय में आके हमन ला यही शिक्षा दे जाते कि एक छोटे से भाई भी एक बड़े कॉलेज पढ़ती बहनी के सुरक्षा बचाते उत्तर साथ में। एमा कोई गलत बात नहीं है, पर हमर विश्वास काकत है, हम भी अपन विश्वास ला काकर प्रति दिखाथन, ये बहुत मुख्य बात होते। और एकरे चलते का होते कि हमार योग्यता में कोई कमी नहीं रहे, पर हमन भी ये बताथन कि जिन पुरुष व्यक्ति है वो सामने आके अधिक बेहतर निर्णय लेगी। और 3 चीजें में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते। सबसे पहला निर्णय लेके क्षमता, दूसर योग्यता और तीसर होते दृढ़ निश्चय। ये 3 गुण यदि
हम महिला मन भी अपन भीतर जागृत करलन तो कोई भी प्रकार के ऐसे चीज नहीं है कि आज भी एसपी जैसे कोई कंडीशन फिर से उत्पन्न हो। तो वर्णिका जी एक चीज बताओ, यदि निर्णय ले जाते, यदि निर्णय ले लगते बहनी मन, तो ओखर बात उनकर पारिवारिक ताना बाना बिगड़े लगते, यही एक समस्या आ जाते। बहुत बड़े समस्या है। काबर की मैं एक बात कह हूँ कि एक पितृसत्तात्मक समाज के जो परिवेश है ओखर हालांकि बदले है, पर कौन क्षेत्र में बदले है? शहरी क्षेत्र में बहुत हद तक बदले है, पर ग्रामीण अंचल में अभी भी वही स्थिति विद्यमान है कि यदि पत्नी आगे बढ़ के कोई निर्णय में अपन सहभागिता दिखाते या ओखर पर खड़े होए के कोशिश करते तो निश्चित ही ओखर पारिवारिक समीकरण पर एकर दुष्प्रभाव होते। तो हम यदि स्वीकार्यता देखें कि फलाना पद यदि महिला पर या ये सीट महिला पर आगे आए है या ठीक है वर्णिका जी, वंदना राजपूत जी के पास चलथन राजनीति में। वर्णिका जी, वंदना राजपूत जी के पास चलथन, राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय हैं और बहुत मुखर वक्ता हैं वंदना राजपूत जी। वंदना राजपूत जी, एसपी जन शब्द आते तेन बड़ा दुखद है, मोला बहुत पीड़ा होते और आप ला भी पीड़ा होती। डॉक्टर वर्णिका शर्मा भी ये बात के जिक्र करे हैं। आप जिन्हें बताओ कि राजनीति में कहे जाए नींव है, पंचायत से जुड़े जन चुनाव होते, ओकर बाद पंचायत के बाद नगरीय निकाय, नगरीय निकाय के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा। लेकिन आज भी महिला मल्ला वो अधिकार तो मिल गए हैं, प्रतिनिधित्व के अधिकार तो मिल गए हैं, लेकिन निर्णय के अधिकार नहीं मिले हैं। एक विषय में आप क्या कहो वंदना जी? जी बिल्कुल भाई, आज बहुत ही महिला मल्ला समझे बर लगी कि ओला जो अधिकार मिले है ओखर अधिकार के प्रयोग करे बर ओला कोई नहीं रोक सके। महिला बहनी मल्ला समझे बर लगी। अब इतना अच्छा पद में बैठे के बाद का है, ओला थोड़ा सा समाज के अगर सहयोग मिलते, सब तबके का अगर सहयोग मिलते, तो ये जो सरपंच पति के जो शब्द है मोर ख्याल से बहुत जल्दी हट जाही। और पहले के अपेक्षा से जैसे आज आपन तुलना करो गांव-गांव में जा करके, पहले सरपंच पति के बहुत मतलब नाम होए, लेकिन अब हर क्षेत्र में महिला अधिक से अधिक सेल्फ निर्णय ले थे और अपन गाँव ला आगे बढ़ाए बर बहुत अधिक अच्छा काम करत हैं। और ये क्षेत्र में अगर आप देखो, छत्तीसगढ़ सरकार भी महिला मल्ला आत्मनिर्भर बनाए बर बहुत अधिक प्रयास करत हैं। आप मन अगर देखो, अगर महिला सशक्तिकरण ला अधिक से अधिक बढ़ावा दे के काम करत है भूपेश सरकार है। सब पहली महिला मन बर रोजगार प्राप्त करे बर कोई गांव में कोई काम नहीं रहे, लेकिन जब से नरवा गरवा घुरवा और बारी आए है तब से महिला मन महिला के सशक्तिकरण बढ़ा थे। महिला मन समूह में शामिल होकर के बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते और अब्बड़ सुघर काम करत हैं। पहली महिला मन के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहे, काबर की ओखर घर में सिर्फ आदमी कमाए बर रहे, लेकिन अब नरवा गरवा घुरवा बारी से महिला मन समूह में जोड़ करके अब्बड़ सुघर काम करत है और रोजगार ला प्राप्त करत है। अपन में देखो कि कोरबा में अभी फिलहाल कोरबा में महिला समूह मन 80 लाख के लघु वनोपज औषधि ला बेच करके कमाए हैं। तो जैसे महिला मन अगर आर्थिक सशक्तिकरण में अगर बढ़ते जाही तो मोला ऐसे लगते कि वो सेल्फ डिसीजन लेबर और अधिक आगे आई, और महिला ला सेल्फ डिसीजन लेबर सब तबके के मन अगर आगे आके साथ आप कोरबा के बात करे हो बहनी, आप कोरबा के बात करे हो। कोरबा के घटना है जहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के पति के जन टेंडर है ओखर बर लड़ाई हुई। वहाँ मैं आप ला बताता हूँ कि कोरबा में ही लड़ाई हुई टेंडर पर। पति चाहत रही कि ओकरो ओला टेंडर मिले, काबर की धर्म पत्नी वहाँ बैठे है, ओकर वो मंचा रही से बाद में बात के जन विवाद काफ़ी बढ़ीस। मोर बताए के आशा, मोर बोले के आशा यही है बहनी कि आज जन है आप देखो कि महिला आरक्षण बिल भी अभी तक पास नहीं हुए। ये कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ये कोनो के विषय नहीं है, ये तो आप मन के विषय है। शैलेंद्री बहनी, आप बताओ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रयास करा तो कि महिला मल्ला जिन अधिकार तो दे जाते, प्रतिनिधित्व तो दे जाते, लेकिन यदि आप लोकसभा देखो, यदि आप विधानसभा देखो तो आज भी आप मन के प्रतिनिधित्व बहुत कम है। शैलेंद्री बहनी जी भैया जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शुरू से महिला बहनी मला सशक्त बनाए बर कदम उठाई से, और ओकरे सरकार ऐसे है जेन आज 50% आरक्षण बर
हर समय बिल ला लान थे। जब केंद्र में कांग्रेस के सरकार रही सी तब वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है 50% आरक्षण भर अपन बिल ला नानी से, लेकिन कांग्रेस के मन कभी नहीं चाहिए। हमें बताना चाहता हूँ भाई साहब, जब हमार डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार छत्तीसगढ़ में रही से तब वो पंचायती राज में भी अभी भी 50% महिला बहनी मन ला आरक्षण दे से बाय। महिला बहनी मन ला सशक्त बनाए बर भारतीय जनता पार्टी के सरकार हमेशा चाहिए। आप देखो महिला बहनी सशक्त होए पर आज देख सुषमा स्वराज जी स्वतंत्र रूप से अपन पूरा जवाबदारी ला पूरा करी से। वैसने आज हमार छत्तीसगढ़ में देखिए हमार जेन राज्यपाल है आज वो भी स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छा से काम ला करत है। लोग मन बोलते कहीं कहीं अपवाद है कि अगर महिला ला कहीं टिकट दे जाते तो ओकर पीछे ओकर पुरुष सा काम करते, लेकिन अब महिला बहनी मन अतेक सशक्त हो गए है कि पुरुष ला भी पीछे करत है और जेन भी जवाबदारी महिला बहनी मन ला देते वो जवाबदारी ला अब छत्तीसगढ़ के का पूरा प्रदेश के पूरा देश के महिला मन बहुत अच्छा से काम करत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे बताते कि हमारे सरोज पांडे जी वंदना राजपूत जी के पास चलते हैं। किरण मई नायक भी वंदना राजपूत जी कुछ कहना चाहत रही है। वंदना राजपूत जी कुछ कहना चाहत रहे हो आप? जिन बात शैलेंद्री बहनी कहे है तिन बात ला आप आगू बढ़ाना चाहते रहे हो। वंदना राजपूत जी शैलेंद्री प्रहरिया दीदी से पूछना चाहूँ। हाँ, मैं बीजेपी की नेत्री से ये पूछना चाहूँ भाई कि अगर नरेंद्र मोदी जी ला महिला मन के अतका ही चिंता है तो अभी उखरे सरकार है पूर्ण बहुमत है तो ये 33% आरक्षण ला काबर पास नहीं करत है? अभी ओकर पास पूर्ण आरक्षण है। अरे वो तो आरक्षण के पास करे के का बात है? अभी 7 साल हो गए ओकर बारे में एक ठो कुछ शब्द नहीं बात करे है तो बिल कहाँ पास करी? एक्चुअली में मोदी के एजेंडा में महिला मन ला बढ़ाए के कोई भी ओकर योजना नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए कभी वो काम नहीं करे। सिर्फ दे है तो सिर्फ भाषण और सिर्फ भाषण। और कांग्रेस सरकार के बात करत रही से बहनी अपन आजादी से लेकर के अब तक के बात देखूं, जब महिला मन पहले बाहर नहीं निकलत रही है तो पंचायती राज के व्यवस्था कौन करी से? पंचायती राज के व्यवस्था कौन करी से? वहां ओला दे। और उस समय जब इतना चुनौतीपूर्ण के समय ऐसे मतलब महिला नेत्री आगे आकर के बहुत ही सम्मानीय जगह में उमन स्थान बनाई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देखो आप, है श्रीमती सुषमा स्वराज जी को देखिए, है ना आप, अलगा याग्निक है, आशा भोसले है, पीटी उषा है, मैरी कॉम है और क्या बोलते हैं ये गीता फोगाट है। ऐसी महिलाएं बहुत सारी चुनौती को सामना करके उन्होंने बहुत ही बहनी वंदना बहनी 10-5 उदाहरण से प्रदेश और देश के भला नहीं हो सके। इंदिरा गांधी जी, मेरी कॉम, कल्पना चावला, ये बड़े बड़े नाम है, इंदिरा नूई, कई तमाम बड़े बड़े नाम है बहनी, लेकिन ईखर से कल्याण नहीं हो सके। गांव-गांव के बहनी मन जब उठी तो शहर तक आई और शहर के बहनी मन जब उठी तो पूरा देश अपन आप जिन्हें बढ़े लग जाई। हम चलते डॉक्टर वर्णिका शर्मा के पास। वर्णिका शर्मा जी ये बताओ आप कि आज भी जिन्हें आज़ादी के अतका साल बाद भी वो देखो दोनों बहनी बैठे हैं, दोनों राजनीति से हैं। हमार तो इनकर से अपेक्षा यही है कि हमार बहनी मन ज़्यादा से ज़्यादा दिखी, ये जब शीर्ष में पहुँच जाई तो हमला इसे लगता है कि हम पहुँच जब वो शीर्ष में, ये हमार भावना है। तो डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी कहाँ चूक हुआ थे राजनीति में कि वो जिन मनोविज्ञान है बदल नहीं पाते? का राजनीतिक पार्टी मन जिन बहनी मन है उनका राजनीतिक प्रयोग बस करत हैं, उनला अवसर नहीं देते? आप ला का लगते डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी? एक बार मैं एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बताना चाहूँ जो कोई भी पार्टी से ऊपर एक महिला हो के बहुत जरूरी है और महिला के सशक्त होए पर बहुत जरूरी है। कोई भी इंसान जब ये दुनिया में चाहे वो महिला, पुरुष, बच्चा, युवा कोई भी आगे बढ़ते तो 2 मूल बात काम आते। एक ओखर जन्मजात प्रवृत्ति जो अपन वो माता पिता या परिवेश से वहाँ से जो अपन माता पिता से लेके आते, और दूसर होते अर्जित प्रेरणा जो वो अपन परिवेश से प्राप्त करते। तो समय बदलिस महिला मन, हमारे इतिहास भी गवाह है कि महिला मन बहुत सुघर नेतृत्व करी है, पर अब बारी जब ऐसे एक बार फिर राजनीतिक रूप से नेतृत्व करे की जिम्मेदारी ऐसे, तो उस समय में जिन सबसे बड़ा फैक्टर, जिन सबसे बड़ा कारक हो ही वो मन ला आगे बढ़ाए के वो है ओखर मन के परिवेश। और जब परिवेश के बात करथन तो ओमा सबसे पहली चरण होते ओखर अपन परिवार, दूसरा चरण में होते ओखर समाज और तीसरा चरण में होते सरकार या शासन जो ओला
खास तौर पे मनोबल देथे, प्रेरणा देथे। जब ये तीनों मिलके अपन जिम्मेदारी भरपूर रूप से निभाते, केवल कागजी रूप में नहीं निभाए कि ये महिला के सीट हो है एखर से ये महिला ला रखना है या हमार बदला ये महिला रहेगी काबर की महिला सीट हो है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उला खुला दिल से स्वीकार्यता देना पड़ेगी। जिन दिन हम खुला दिल से ये स्वीकार्यता देवो कि ये महिला सीट है तो निर्णय में भी महिला समांतर भागीदार हो ही, चाहे वो शहरी परिक्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण परिक्षेत्र हो, दोनों में समानांतर सहभागिता बर बड़े स्वीकार्यता की जरूरत है। का होते कि जन्मजात प्रवृत्ति जो हमार मूल प्रवृत्ति है शरणागत होए के है, हमन सहज स्वीकार्यता महिला मन के भीतर के एक आदत होते शरणागत होए के प्रवृत्ति है। लेकिन ओखर बर 3 महत्वपूर्ण बात मैं फिर से दोहराऊं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आर्थिक दृढ़ता के बाद हम सब जन करथन, सामाजिक और पारिवारिक दृढ़ता के भी बात करथन, पर हम अपन आप बर का कर सकथन और एमा सबसे महत्वपूर्ण चीज होते वैचारिक दृढ़ता। हम खुद ये चीज सरेंडर हो जाते हैं कि डाइनिंग टेबल में पेपर पढ़े की जिम्मेदारी केवल पुरुष के है। हमन आस पड़ोस या फिर ओखर पड़ोसी के जरूर चर्चा करथन, पर अपन देश के पड़ोसी के चर्चा बहुत कम करथन। ये हमार सबसे बड़े कमी है। जौन दिन हमार भीतर वैचारिक दृढ़ता आई वो दिन अंदर से अंतर मन से एक विशिष्ट प्रकार के आत्मविश्वास जागृत होगी। मैं जनजातीय क्षेत्र से अभी हाल में होके आए हूँ, नारायणपुर के एड़मा क्षेत्र से, जहां 12वीं पढ़त लड़की सरपंच है और बहुत पुख्ता तरीका से अपन क्षेत्र के जिम्मेदारी ला संभालत है। केवल एकर से नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, केवल 12वीं पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न है, बहुत आर्थिक परिस्थिति अच्छा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, पर वो निरंतर पठन पाठन करते, देश से जुड़े, अपन सुविधा से जुड़े, अपन योजना से जुड़े हर बारीकी के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखते। ये ओखर बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो ये प्रत्येक महिला ला अपन भीतर अपन आत्मविश्वास ला जागृत करना होगी। सोच पद वही रहे पर सोच नवा होना बहुत जरूरी है। वंदना राजपूत जी, डॉक्टर वनिका शर्मा बताते हैं कि अंदर के जन जागृति है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो शहरी बहन हो चाहे गांव के बहनी मन हो, तो उनकर बीच जागरूकता जरूरी है। कई बार ऐसे होता है कि राजनीतिक पार्टी मन, जो भी राजनीतिक पार्टी कोई भी दल जन हो, महिला आयोग महिला के सब कुछ बनाते, लेकिन जब विशेष कोई बात आते, जब उनला आगे बढ़ाना है या उनकर पर कुछ करना है, तो कहूँ न कहूँ बड़े बड़े नेता मन हाथ ला पीछू कर लेते हैं। ऐसे कई बार देखे गए, ऐसे कई बार महसूस हुए, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के टाइम में वो आरक्षण विधेयक के बात हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार हो, एमा सूद नहीं ले जाए। ऐसे आप लगते कि हर राजनीतिक पार्टी ये मामला ला जन है कहूँ न कहूँ निगलेक्ट करते, कहूँ कहूँ इग्नोर करते। वंदना राजपूत जी भाई मोला ऐसे अब कांग्रेस पार्टी के अगर आप मन इतिहास ला देखो तो हमेशा वो मन माई लोगन ला आगे बढ़ाए के काम करे है, माई लोगन ला आगे बढ़ाए के काम करे है। इसलिए आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति अतका अच्छा है। अगर आप मन बात करूँ कि जैसे बिल आरक्षण की बात करथन, तो हमार जब सरकार रही से ओमे गठबंधन के सरकार रही से ओमे चाह करके भी हम आरक्षण ला बिल पास नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी अगर क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सब कुछ है, ओखर पूरा सरकार ओखर हाथ में है। अगर वो महिला मन की अगर बात अगर जाना चाहते, अगर वो महिला मन अधिक से अधिक आगे बढ़ाना चाहते, तो 33% आरक्षण बिल पास करके वो बता दे कि हमन महिला आगे बढ़ाना चाहतन। अब कांग्रेस पार्टी की बात करूँ, वो तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला मन आगे बढ़ाए काम करे भाई। अगर आप मन देखो सबसे पहले बहुत ज़्यादा होत रही से, चाहे दहेज प्रथा अधिनियम हो, उनमें कांग्रेस पार्टी ने लाया है, सती प्रथा है, महिलाओं का अधिकार है, ऐसे विभिन्न प्रकार की बहुत सारी प्रथा जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक कांग्रेस पार्टी ने ही वो नियम को लागू किया है। लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार है वो भाषण के सिवाय कुछ नहीं करती और महिला आगे बढ़ाए पर ओकर कुछ भी आगे वो काम नहीं करत है। सलेंद्री बहनी, वंदना राजपूत बहनी ये कहत हैं कि आपन खाली भाषण देवत हो, लेकिन मोर सवाल आज भी ये गदर के मंच से यही है, चाहे वो सलेंद्री बहनी हो, चाहे डॉक्टर वनिका शर्मा हो, चाहे वंदना बहनी हो, इनकर से मोर यही आग्रह है ये वैचारिक मंच से कि ऐसे कुछ नीति बनाया जाए कि महिला मन जन बहनी मन हमारे गांव में जन काम करत हैं, आज भी काबर की शिक्षा की कमी है,
अभाव है जेकर चलत उनकर साथ वैसन नहीं हो पात। मैं आप लोग कोरबा को उदाहरण दें, काबर की हाल के घटनाएं देश में यदि आप देखूँ, राज्य में आप देखूँ कि 73वां संशोधन के बाद जब ये रिपोर्ट जन 1974 में जब रिपोर्ट पेश की गई पहली बार कि हाँ भाई महिला मल्ला जन है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। अब सोचो 1974 से 1993 में लागू करे जाते और आज 2016 चला थे। 2016 में यदि हम लोकसभा के बात करथन तो लोकसभा में आज भी जन है महिला विधेयक जन है, आरक्षण विधेयक जन पास नहीं हुए। शैलेंद्री बहनी, का आपके पार्टी के बड़े जिम्मेदारी है कि दूसर बार मोदी जी ला ये अवसर मिले है ट्रिपल तलाक और अन्य मुद्दा पर जब अच्छा काम करे है तो यहू मुद्दा में मोदी जी ला काम करना चाहिए। शैलेंद्री बहनी, बहुत अच्छा है, मोदी जी काम जरूर कर ही और हमेशा चाहिए भी है। अभी भी विधेयक ला पास करे पर बहुत कोशिश करिस, लेकिन कांग्रेस के जी वहाँ सांसद है तेन मन बिल्कुल पीछे हटी से। और मोर बहनी अभी बतात रही से केवल मोदी जी भाषण देते, ये केवल यही कांग्रेसी मन बोलते कि मोदी जी भाषण देते। आज मोदी जी जिन चीज ला करे, जिन काम करे है, आज तक कोई भी इतिहास उठा के देख लो कोई काम नहीं करे। और रही सवाल महिला बहिनी मन के आरक्षण पर, महिला बहिनी मन ला जरूर आरक्षण मिली। मैं आप मतलब विश्वास दिला था माननीय मोदी जी के तरफ से कि हमारे महिला बहिनी मन ला जितना आरक्षण मिलना चाहिए उतना मिली। और बहिनी बतात रही से कि केवल कांग्रेस के सरकार है महिला बहिनी मन ला आगे बढ़ाए बर काम करी से, बहुत झूठ बोला, बहुत गलत बोला थे। लेकिन आप देखो इतिहास उठा के देखो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही ऐसे सरकार है। आप खुद देखो, जब आपके सरकार केंद्र में रही से तो कतेक महिला बहिनी मन ला केंद्र के मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार है तो केंद्र में मंत्री भी महिला बहिनी मन ला 3-3, 4-4 महिला बहिनी नेतृत्व करत है। सुषमा स्वराज जी करी से, आज भी विदेश मंत्री रही से, अब हमार निर्मला बहन जी है, स्मृति ईरानी जी है, ऐसा न हमार ये सरोज पांडे जी ला भी देख लो। आज कतका राज्यसभा सदस्य बन के आज बहुत जगह ओला मतलब बहुत जगह देश में प्रभारी बने से, काबर की वो बहुत अच्छा काम करी से। हर जगह हर महिला ला आगे बढ़ाए बर भारतीय जनता पार्टी के सरकार सोचते महिला बहनी मन के मनोबल ला बढ़ाए बर, ओला सशक्त करे बर विभिन्न प्रकार की योजना अगर लाते बहनी हम तो ये चाहता है कि हर गांव में सरोज पांडे हो, हर गांव में शैलेंद्री परघनिया हो, हर गांव में वंदना राजपूत हो, हर गांव में डॉक्टर वर्णिका शर्मा हो। हम तो यही उम्मीद करथन। डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, दोनों राजनीतिक पार्टी की आप बात सुना था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाहे महिला आरक्षण की बात भी पहली में आप मन से करे हों और सरपंच काबर कि आप गांव-गांव घूमत रही थे, आपके भ्रमण रही थे, प्रवास रही थे, तो अभी भी जन है अंतिम काबर की हमारे गदर अंतिम पड़ाव में आ गए है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी 17% तक हम पहुँचे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। आगे जन चुनाव हो ही, चाहे विधानसभा के चुनाव चाहे लोकसभा के चुनाव, ओमा महिला मन के भागीदारी बढ़े और निर्णय लेके क्षमता भी बढ़े। ओखर बाद का आपके सोच है, का चीज़ ला बदलना चाहिए? डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, बहुत कम शब्द में। जी बिल्कुल, केवल मुखौटा मत बदले, एकदम पुख्ता रूप में महिला मन के चाहे 33% आरक्षण भी बढ़े तो हम खुले दिल से स्वीकार्यता देके वो आरक्षण ला बढ़ान। केवल सिंबॉलिक रूप में या सेरिमोनियल कोनो ला सरपंच ना बनान, बल्कि ओमन ला महिला मन ला वैचारिक रूप से और सबल रूप से सामने लान। केवल मुखौटा बदल के अपन सोच ला आरोपित करके ओमन ला सामने लाए के जरूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ला, प्रत्येक परिवेश ला बदलना है। और एमा जैसे कि मैं कह समाज, परिवार और सरकार तीनों के सच्चा और दृढ़ सहभागिता बहुत जरूरी हुई। बहुत अच्छा बात आप बताए डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। हमारे जन गदर है तेन अंतिम पड़ाव में आगे है, विश्राम ले के समय है प्रोग्राम के। और वंदना राजपूत जी, शैलेंद्री परघनिया जी, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, ये वैचारिक मंथन में आप मनाए हमारे गदर के। और गदर मचाए के मतलब यही है कि आप मन के अधिकार जिन्हें कोनो छीन न सके, आप मन ला न्याय मिले और जतका के अधिकारी आपन हो तत्का आप मन ला मिले। आज हमारी यही उम्मीद है आने वाला समय में जब हमार कोई बहनी सरपंच बने, जब हमार कोई बहनी विधायक बने, हमार कोई बहनी लोकसभा के सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने, तो वो कर अपन निर्णय जिन है वो स्वयं ले और पोस्टर में जिन है अपन पति के साथ नाम लेके मजबूरी ओखर साथ मत रहे। यही हमारी उम्मीद है सबो पार्टी मन से। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। गदर में देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।